हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप जी ब्लॉग्स में। आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय से रिलेटेड मैथ के ऐसे सवाल जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हम यहाँ पर जो सवाल बताएंगे उसे बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो अवश्य ही शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय से रिलेटेड टॉप 10 सवाल जो आपको बहुत इजीली ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपको बता दें कि पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपका है पहला क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ये आपका सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको बता दें ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो देखिए आप बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें प्रश्न में दिया है आपका ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो इसका जो होगा आपका इन दोनों काम इसमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको बता दें, अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में अगर ऐसे दे दें ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, या ऐसे फिर अगला भी दे दे कि अगर सी इतना दिन में, तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये देखिए ये इतने दिन में काम कर रहे हैं तो ये इनका काम का दिन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया है ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। तो सबसे पहले मान लीजिए ये तो दिन है कि कितने दिन वो काम कर रहा है, तो हमको ये जानना है कि उनकी इफिशियंसी क्या है। अगर इफिशियंसी पता चल जाएगी तो हम दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे और टोटल काम जो होगा उससे भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी काम कर रहा है 15 दिन में। यहाँ पे बी काम कर रहा है 15 दिन में वही काम। तो इसकी टोटल वर्क हम जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क जानेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और 10-15 का एलसीएम होता है आपका 30 ही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता जानने के लिए क्या करेंगे, हम इनसे भाग देंगे। 30 में आपका 10 से भाग देंगे, 10 3 30 और हमें 30 में 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30, यानी कि ए की जो इफिशियंसी है वो 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में, यानी कि ए का जो टाइम है वो बी से कम है, तो इसकी इफिशियंसी तो ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 दो संबंध 3 के अनुपात में है। इनका जो दिन लग रहा है तो इनका जो क्षमता होगा 3 संबंध 2 के अनुपात में होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 इसका आ गया इफिशियंसी और 2 इसका इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको बता दें कि टोटल जो है आपका 30 है, तो 30 में दोनों मिलकर यानी कि दोनों को अगर प्लस करें 3 + 2 तो आपको बता दें कि 3 2 5 होगा, यानी कि 5 30/5 है। दोनों मिलकर करेंगे 5 6 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में करते हैं तथा ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए ऐसे ही प्रश्न है, यहाँ पे दिया है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में करते हैं। तो देखिए ऐसे इजीली इसका सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करने के लिए ऐसे लिख दें, ए + बी किसी काम को कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। और यहाँ पे अकेले जो ए है आपका, ए अकेले ये आपको कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। ए + बी मिलकर 12 दिनों में कर रहा है और ये अकेले 20 दिन में कर रहा है। तो अब पता करना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल काम फाइंड करेंगे। तो आपको बता दें कि 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम जाएगा 60 आएगा, 60 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे कितना हो बड़ा हो तो सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे, क्योंकि अकेले किसी वर्क में इसके एफिशिएंसी से भाग नहीं दे सकते। तो टोटल वर्क फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे जिसका जितना एफिशिएंसी होगा उससे एक एक करके भाग देंगे, तो उसका पर्सनल जो होगा वो काम कितने दिनों में करेगा अकेले, वो या उसकी क्षमता जो है वो अच्छे से निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे 12 और 20 यहाँ पे 60 में क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे मान ए + बी मिलकर 12 दिनों में कर रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 में टोटल वर्क से भाग देंगे, तो 12 × 5 = 60, यानी ए + बी की जो एफिशिएंसी आ रही है, इनकी क्षमता ये आपका 5 है। और यहाँ पे फिर ए की केवल क्षमता देखेंगे तो ए काम कर रहा है 20 दिन में, मान लीजिए ए + बी दोनों मिलकर करेंगे तो कम दिन में करेंगे ही। तो ए + बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है, ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी लाजमी है कि इससे कम होगी। एक की अकेले की एफिशिएंसी इसमें कम होगी, क्योंकि ये दोनों की एफिशिएंसी दिखा रही है, अकेले एफिशिएंसी दिखाएगा। तो देखिए 60 में 20 से भाग देंगे तो 20 × 3 = 60,
यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो आपको बता दें यहाँ पे दिया है ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो दिया है ये 5 है और ए की एफिशिएंसी जो दिया है वो 3 है। तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, ए की जगह पे आप 3 को रख सकते हैं और यहाँ पे बी का एफिशिएंसी जो आएगा वो आपका बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तो देखिए बी का 2 आ गया और ए का 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, पूछ रहा है कि हाँ ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में मिलकर करता है तथा ए अकेले 20 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको बता दें बी का एफिशिएंसी 2 है और टोटल काम 60 है, तो 2 से आप 60 में भाग देंगे टोटल वर्क में, तो देखेंगे इसकी केवल एफिशिएंसी, इसकी केवल कितना दिन में काम कर रहा है वो आ जाएगा। तो 20 से 2 में भाग देंगे आप 2 से, तो आपका आ जाएगा 30 दिन। यानी कि देखिए यहाँ पे ये होगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो इसके हिसाब से, और ए प्लस बी यहाँ पे 12 दिन में कर रहा है तो बी अकेला अगर काम करेगा तो उसको लगेगा 30 दिन। ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर चलता है नेक्स्ट और तीसरे प्रश्न पे। देखिए बोर्ड पे आपका तीसरा प्रश्न में आपका दिया है, देखिए यदि 3 आदमी किसी काम को मिलकर अलग अलग 6, 10 और 15 दिनों में करता है, यानी कि आपका प्रश्न दिया है यदि 3 आदमी अलग अलग किसी काम को 6, 10 और 15 दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। मान के चलिए यदि 3 आदमी अलग अलग किसी काम को 6, 10 और 15 दिनों में करते हैं, तो देखिए मान लीजिए पहला आदमी आपका ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो 6, 10 और 15 दिन में करता है। पहला मान लीजिए 6 दिन में कर रहा है, दूसरा 10 दिन में, तीसरा आपका 15 दिन में। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि ये तीनों का दिया है, वो दिन दिया कि कितने दिनों में काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले देखेंगे हम टोटल वर्क क्या होगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे देखेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 15, 10 और 6 का एलसीएम आपका होगा 30 होगा। अब इसकी खुद की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम केवल इससे भाग करेंगे टोटल वर्क में। तो यहाँ पे 6 से भाग कराना है 30 में, तो देखिए इसका जो एफिशिएंसी आ गया 5 आ गया। ए का एफिशिएंसी 5 है, 15 दूना 30, सी की एफिशिएंसी आपका 2 है और बी का 10 3 30 और बी का 3 है। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 5 आ गया, बी बराबर 3 आ गया और सी बराबर 2 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है, अपने इतने क्षमता से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको बता दें तीनों का क्षमता हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों का क्षमता हम जोड़ा है 5 3 8 10, यानी कि तीनों का जो क्षमता आ रहा है 10 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है वो आपका 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 10 टोटल क्षमता है और टोटल वर्क में इससे भाग करेंगे, यानी 30/10, 30/10 यानी कि आ जाएगा 3 दिन। लेकिन देखिए ए अकेले 6 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर अपने क्षमता से एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा 30 यानी कि तीनों का एफिशिएंसी 10, यानी कि आपका आ जाएगा 3 दिन आंसर। 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए चौथा प्रश्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है चौथा प्रश्न, 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में वृक्ष कितने काट दिए जाएंगे। देखिए आपका दिया कि 40 व्यक्ति है, 60 वृक्षों को 8 घंटे काम करके काट रहे हैं, यानी कि 40 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो 60 वृक्षों को काट दे रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि आपका 8 व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी कि इजिली कह रहा है कि 32 व्यक्ति रहे और 12 घंटे काम करे तो कितने वृक्ष काट लेंगे। तो देखिए आपको बता रहा है सबसे इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे दिया 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट रहे हैं, देखिए ये 40 व्यक्ति है और यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि गुणा कर देंगे। मान के चलिए आपसे कहा जाए कि आप 10 दिन में किसी काम को 2 घंटे काम करके कर रहे हैं, मतलब वो कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो आप कितने घंटे में समाप्त किए, तो 10 दूना 20 होगा ना, 20 घंटे में आप कार्य समाप्त किए। इसका टोटल पहले देखेंगे कितने टाइम या कितने घंटा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 40 व्यक्ति 60 वृक्ष को 8 घंटे में काट सकता है, यानी कि 40 व्यक्ति 8 घंटे में जो है 60 वृक्ष काट सकता है, यानी कि 60 आपका नीचे लिख देंगे। यानी आपसे कहा जाए आप 10 दिन में 20 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आपका 10/20 लिखा है ना, एक दिन में 2 रोटी। तो ऐसे इसका है, यानी कि 40 में 8 घंटा में आप 60 काम कर रहा है ना, तो वही इसको नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे, यानी कि आपका टोटल बचेगा जो वो 32 बचेगा, 32 बोला। तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काटेंगे, कि 32 है तो आपका 12 घंटे इसको पूरा करेंगे और कितने वृक्ष काटेंगे, तो यहाँ पे आप एक्स लिख देंगे, एक्स का मान निकाला, दोनों बराबर कर देंगे। देखिए एक समीकरण बन गया
और बहुत इजीली तरीके आप फाइंड कर लेंगे। जैसे मान के चलिए आपका 40 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 60 वृक्ष काट लेते हैं, और यहाँ पे 32 व्यक्ति 12 घंटे काम करके, बोला कि 8 कम कर देंगे व्यक्ति को, 8 चले जाते हैं सब, तो कितने घंटे में काम करेंगे, तो इजिली आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ से हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ से हम काटेंगे 40 से कम 40 और 40 डेढ़ होगा, यानी कि यहाँ पे 40 दूना 20 से काटिए, 20 दूना 40, 20 3 60 और 3 बच गया। तो देखिए यहाँ पे 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 चौका 32। यहाँ पे बचिए आपका 2, यहाँ पे 3, तो 2 यहाँ पे इधर भेज देंगे, 2 x हो जाएगा और 3 इधर भेज देंगे, यानी कि 3 चौका 12 पर हम 144। आपका 2x बराबर 144, यानी कि x बराबर आपका होगा 72 वृक्ष। 72 वृक्ष आपका होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे, तो 72 आपका सही आंसर होगा। देखिए एक बार हम बताते हैं, जिसे यहाँ पे दिया आपका 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काटते हैं, यानी कि 40 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 60 वृक्ष काटते हैं, ठीक, बराबर करके फिर समीकरण में आएंगे। बोला 8 व्यक्ति कार्य छोड़ देने की 32 व्यक्ति बचे, और बोला कि 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लेंगे, 12 घंटे गुणा करेंगे कितने वृक्ष काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 गुणे 8 है, तो 320 बटा 60 ऐसे भी लिखेंगे, बटा 60 बराबर कर देंगे। फिर 32 गुणे 12, 32 गुणे 12 बराबर होता है 32 यहाँ पर 320 और 32 गुना 64, 320 और 64 384, 384 बट्टा x आपका। अब इसका क्या करेंगे, इसका उल्टा गुणा हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, या भांगा रहता है तो उल्टा गुणा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 320x हो जाएगा, यानी कि ऐसे काट लेंगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 32 बचेगा। अब 32 से देखिए ये जरूर कटेगा, तो आपको बताते कि 32 से कम 32 और 6 64, यानी 32 गुना 64, ठीक है, तो 12 का 72, यानी कि x का मान आपका 72 आ जाएगा, 72 आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट और 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए। 5वां प्रश्न दिया है, ए और बी किसी काम को 12 घंटे में तथा ए और सी उसी काम को 15 घंटे में तथा बी और सी उस काम को 20 घंटे पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे जैसे पिछले सवालों को हम लगाए वैसे ही लगाएंगे बहुत इजीली। देखिए यहाँ पे ए और बी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर दिया आपका ए तथा सी मिलकर किसी काम को 15 घंटे दिन, यानी वही काम है ए प्लस सी 15 दिन में, ठीक। यहाँ पे फिर थर्ड में दिया बी और सी 20 घंटा में, यानी कि बी प्लस सी 20 घंटा में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे पूरा करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको फाइंड करेंगे टोटल वर्क कितना। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 20 15 और 12 का एलसीएम होगा आपका 60। अब इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ पे 12 × 5 = 60, यानी ए प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा, आई प्लस सी का 15 चुका 60, ए प्लस सी बराबर 4 आ जाएगा एफिशिएंसी, बी प्लस सी बराबर 20 3 60 में 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस बी और ए प्लस सी लिख देना, क्रम से लिखना, उसका बी प्लस सी, इन तीनों का एफिशिएंसी जो है आपका 5 4 3। तो देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी है, ए प्लस सी यानी कि डबल डबल बार है। ध्यान से आप देखें तो होगा 2a 6 को जोड़ेंगे तो 2a 2c 2b, यानी कि आपका हो जाएगा 5 और 9 और 3 12, यानी कि हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर होगा आपका 4 3 7 5 12, यानी कि ए बी सी है, इसका 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी कि अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 2 बार गुणा करने पर 12 है, तो ए प्लस बी प्लस केवल सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि केवल तीनों का बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 से कट जाएगा 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो 6 क्या करेंगे आप टोटल वर्क में, आप इसको टोटल वर्क में डिफाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क है 60 और 60 बटा आपका 6 कर देंगे, 6 से काटेंगे तो 10। तो आपको बता दें देखिए ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करेगा, ए प्लस सी मिलकर 15 दिन में और बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में, लेकिन आप तीनों मिलकर अगर करेंगे तो तीनों को एफिशिएंसी एक साथ लेके एक साथ तीनों का एफिशिएंसी 6 आ रहा है, 60 बटा 6 लिखेंगे, आपका आ जाएगा 10, आपका आ जाएगा 10, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम चाहे तो इसे और इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक और स्लो बता रहे हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट और 6वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये थोड़ा टफ है। देखिए यहाँ पे दिया है मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन 10 दिनों में करता है, सोहन 15 दिनों में काम करता है। देखिए इन दोनों का एक काम करने का दिन है, जैसे 10 दिन में काम करता है मोहन और सोहन जो है वो 15 दिन में काम करता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा उसके बाद कार्य छोड़ जाता है, मोहन कितने दिनों में काम करेगा। देखिए आपका क्या दिया है। फिर तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 30, यानी 10 या 30, 15 दूना 30। देखिए मोहन का जो एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है, क्षमता वो आपका आ जाएगा, मोहन का क्षमता जो है वो आपका 3 है और सोहन का जो क्षमता है वो आपका 2 है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे 3 दिन तक सोहन जो है वो अकेले काम कर रहा है। तो 3 दिन तक सोहन अकेले काम कर रहा है, तो सोहन की क्षमता 2 है, तो 3 दिन तक काम करेगा तो इसका हो जाएगा 6। उसके बाद कह रहा है कि सोहन काम छोड़ देता है और उसके बाद शेष काम मोहन करता है। तो देखिए 6 है, तो 6 काम तो यहाँ पे सोहन अकेले कर लिया है, तो टोटल काम यहाँ पे 6 घटाएंगे तो टोटल जो बचेगा वो 24। और ये 24 को टोटल जो काम को मोहन अकेले कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए मोहन अकेले कर रहा है, सोहन तो अपने क्षमता अनुसार वो मात्र 3 दिन काम किया, उसके बाद ये छोड़ दिया, तब मोहन अकेले कर रहा है। तो मोहन अकेले करेगा तो देखिए मोहन की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 24/3 यानी कि अकेले काम करेगा 24/3 यानी कि 8 दिन में करेगा। ये आपका आंसर आएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। देखिए 7वां दिया है, राम और श्याम अलग अलग किसी काम को 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये राम है और ये श्याम है, ये 20 दिन और 25 दिन में काम पूरा करते हैं अलग अलग। अब दे रहा कि 5 दिनों तक साथ करने के बाद राम ने काम करना छोड़ दिया तथा श्याम शेष कार्य किया। 5 दिनों तक साथ काम करने के बाद, तो देखिए 5 दिनों तक दोनों साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद राम काम छोड़ दिया, केवल श्याम है जो वो अकेले काम किया। तो देखते हैं कि कितने दिनों तक ये काम कर रहा है, कितने दिनों में ये खत्म कर रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 20-25 का एलसीएम आपका होगा 100, यानी कि राम का जो एफिशिएंसी आएगा 20/100 और श्याम का जो एफिशिएंसी आएगा वो 4 आएगा, यानी 25/100। यहाँ कर रहे हैं कि दोनों जो मिलकर वो क्या कर रहा है, यह है कि 5 दिनों के साथ काम करने के बाद श्याम ने काम छोड़ दिया, यानी कि श्याम जो है वो काम छोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों मिला के पहले काम करेंगे तो 5 4 9 होगा, यानी कि 9 है और दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन, 9 बचे 45। 45 काम कर दे रहे हैं, तो 45 घटा देंगे, आपका बचेगा यहाँ पे 55 बचेगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे श्याम काम छोड़ दिया, तो शेष काम जो राम है वो अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे राम का एफिशिएंसी है 5, टोटल काम बचा 55/5 बराबर आ जाएगा 11 दिन ये अकेले करेगा। देखिए बहुत इजी है, अगर आप समझे तो बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन खुद कहता है कि हाँ ऐसे ऐसे आप कीजिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दिया है सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है तथा सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में करे तो नरेश कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो देखिए वहां पे तो था, वहां पे दिन था तो हम क्षमता निकालते थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्षमता दिया। देखिए सुरेश और नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात, देखिए ये सुरेश है और ये नरेश है। कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया है वो है 2:3। तो ये देखिए क्षमता यानी कि शक्ति का अनुपात दिया है। मान के चलिए 2 किलो उठा सकते हैं तो 3 किलो उठा सकते हैं, उसके अनुसार ये क्षमता दिया है। देखिए यहाँ पे सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में करेगा। देखिए दिन की बात आ गया, वहां पे जो पीछे हम क्वेश्चन बताए जस्ट इसका अपोजिट है। वहां पे दिन दिया, आप क्षमता निकालना तब उसका निकालना कि कितने दिन में काम करेगा, अकेले या फिर एक साथ मिलकर। देखिए यहाँ पे आपका क्षमता दिया तो यहाँ पे दिन निकालेंगे। क्षमता दिया तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, 6 आएगा और 6 से आपका 3:2 आ जाएगा। नहीं तो इजिली आप दे सकते हैं 2:3 इसका रेशियो है ताकत का, तो इसके कमजोरी का होगा 3:2 रेशियो होगा, तो वही 3:2 इसका काम का आ जाएगा। ये 2 दिन में 2 पावरफुल है तो 3 दिन में काम कर रहा है, 3 पावरफुल है तो 2 ही दिन में काम करेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर दिया यहाँ पे सुरेश अकेले काम को 36 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में करेगा। देखिए सुरेश का काम जो है वो 3 दिन में करे और इसमें दिया 3 दिन नहीं 36 दिन में, यानी कि इसके 12 गुना दिया है। 36 दिया यानी कि इसके 12 गुना दिया, यानी 12 गुना की मतलब 36 दिन में करते यानी कि इसके 12 गुना में करे तो नरेश कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए इसके 12 गुना में यहाँ दिया 3 का 12 गुना 36, तो इसका भी 12 गुना हम करेंगे तो 12 गुना आपका 24 आ जाएगा। 24 आपका आंसर होगा।
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आपको बता दें कि अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप अवश्य कमेंट में हमें बताइएगा कि किसमें सवाल में दिक्कत है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम कभी भी उसको बहुत इजी तरीके से आपको फिर समझा देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है। देखिए यहाँ पे दिया है बोर्ड पे, राम और श्याम की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है, यानी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करे तो राम अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो देखिए यहाँ पे दिया राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए क्षमता का अनुपात दिया है, देखिए राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात है वो 5:7 है। देखिए 5:7 है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करे तो राम अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। देखिए ये तो इनका पावर है, 5 है पावर राम का, 7 है श्याम का, और दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं कि दोनों मिलकर जो पावर होगा आपका 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो देखिए 12 पावर के साथ आप 15 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। देखिए टोटल जो वर्क निकलेगा वो आपका होगा 12 गुणे 15 बराबर 180। टोटल आपका वर्क हो जाएगा 180। आपका कह रहा है कि राम अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए राम का आपका देखिए 5 क्षमता है और टोटल उन लोग का दिया है टक्कर 180, राम का क्षमता दिया है 5, तो राम अकेला कितने दिनों में करेगा। तो 180/5, यानी कि 5 से आप काटेंगे तो कितना होगा, 5 से 16, 5 के 20, 16, 36 होगा आपका, 36 + 180 आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर चलता है नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है। तो देखिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निकेश तथा विवेक की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है। यदि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय लेता है तो निकेश उसे अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए हम बताते हैं। निकेश तथा विवेक की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है। देखिए ये निकेश है और ये विवेक है, देखिए निकेश और विवेक की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो है 2:3। और यहाँ पे दे रहा है यदि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो 6 दिन अधिक समय लेता है। देखिए यहाँ पे क्षमता का अनुपात है, जो इसका दिन होगा वो आपका 3 संबंध जोड़ जाएगा रेशियो में। जब 2:3 क्षमता है तो 3:2 इसका दिन हो जाएगा। जिस मान किसी 2 पावरफुल है तो 3 दिन में करेगा, तो 3 पावरफुल 2 दिन में करेगा। तब यहाँ पे दिया है कि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक लेता है। देखिए निकेश वो काम 3 दिन में कर रहा है और विवेक 2 दिन में। इसका क्षमता 2 है और इसका 3 है, तो ये काम 3 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। लेकिन इस प्रश्न में जो कह रहा है वो तो रेशियो में कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में जो कह रहा है वो कह रहा है कि 6 दिन अधिक लेता है, विवेक से 6 दिन अधिक लेता है। तो ये 3 दिन में कर रहा है, 2 दिन में, और दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन वो 1 नहीं है, वो तो रेशियो में है। लेकिन आप कह रहे हैं 1 के यहाँ पे ये 6 दिन अधिक लेता है। तब कब क्या पूछ रहा है, तब आपका पूछ रहा है निकेश के लिए उसके काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्योंकि 1 का गुना 6 दिया है, तो निकेश 3 दिन में पूरा कर रहा है, तो 3 का गुणा 6 से कर देंगे, आपका आ जाएगा 18, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। आशा करता है कि आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ और नए नए ट्रिक्स और नए मेथड के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।